20वां बाब 10 हुक्म। और खुदावंद ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को न मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत न बनाना, न किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा न करना और न उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा न लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह न ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तो कोई काम करे, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा गुलाम, न तेरी लौंडी, न तेरा चौपाया, न कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून न करना, तू जिना न करना, तू चोरी न करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना, और न उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का